लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच डिजिटल वार प्रतिवार शुरू हो चुका है। फिलहाल ये वार भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर किया जा रहा है। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश देश किसका में आज हम बात करेंगे उस पोस्टर पॉलिटिक्स की, जिसके जरिए एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस को लेकर आक्रामक टिप्पणी करने का मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी कांग्रेस पर एक के बाद एक कार्टून वार किए जा रही है, लेकिन आखिर क्या है इस पोस्टर्स में जिसको बीजेपी बड़ा पैंतरा बनाते हुए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को घेरने की नीति बना रही है। बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने अपने सभी दिग्गजों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। अब बीजेपी उन उम्मीदवारों पर कार्टून्स के जरिए तीखी टिप्पणी कर रही है। हाल ही में बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने ऑफिशियल एक्स साइट पर रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय को लेकर कार्टून जारी किया। इस कार्टून में विकास को रायपुर लिखे बोर्ड की ओर जाते दिखाया गया है और उनके पीछे गांजा, शराब, सट्टा वसूली लिखे हुए लोगों को आते दिखाया गया है। इतना ही नहीं, बकायदा इस कार्टून में कैप्शन भी दिया गया, जिसमें रायपुर वासियों को सावधान रहने की बात कहते हुए इस विकास के साथ विनाश आने की बात लिखी गई है। इसके पहले बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर भी कार्टून जारी किया, जिसमें भाजपा ने जिहादी गिरोह का जिक्र किया। इस कार्टून में भूपेश बघेल सबसे आगे झंडा पकड़े नजर आ रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है भाईजान, अगला नंबर राजनांदगांव का है। साथ ही उनके पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को आते दिखाया गया है। इसी तरह जांजगीर से लोकसभा प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया को लेकर भी बीजेपी ने अपने एक्स पर कार्टून के जरिए तंज कसा। इस कार्टून में मंत्री शिव कुमार डहरिया को एक पोटली पकड़े दिखाया गया है, जिस पर लिखा है, सुना है जांजगीर चांपा में बहुत जमीन है, चलो कब्जा करते हैं। इसी के साथ कैप्शन दिया गया, जांजगीर चांपा की जनता सावधान रहे, पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर अब आपकी जमीन पर है। वहीं कोरबा से वर्तमान सांसद और लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को लेकर भी बीजेपी ने कार्टून जारी किया है। वहीं बीजेपी के इस पोस्टर वार पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस कार्टून वार को लेकर क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको ये सुनाते हैं। कांग्रेस के 6 प्रत्याशी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट की स्थिति है और हर नेता उल डुल बयान दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से हमारे प्रत्याशियों के बारे में गलत बयानी की जा रही। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के 6 के 6 प्रत्याशी मजबूत हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होती है। जो ये मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, उस गारंटी पे जनता को भरोसा नहीं है। जिन मोदी ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया, उनकी गारंटी की क्या गारंटी? 100 दिन में महंगाई कम करने की बात किए थे मोदी जी, युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे, 35 रुपये लीटर में डीजल पेट्रोल देने की बात की गई थी, किसानों को उनकी उपज की भरपूर कीमत देने की बात की गई थी। लेकिन सब में मोदी बुरी तरीके से फेल हुए। न किसी के खाते में 15 लाख आया, न विदेश से काला धन आया। तो ऐसे जुमलेबाज आदमी की गारंटी पे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जा रही है। जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी। यह लोकसभा चुनाव तो मोदी जी के 10 साल के नाकामियों का हिसाब होगा। बहरहाल बीजेपी के इस कार्टून वार और इस पर लिखे गए तीखे कैप्शन ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है। वहीं बीजेपी की इस हरकत को कांग्रेस चुनावी डर बताते हुए बीजेपी को लगातार घेर रही है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को घेरने बीजेपी का ये पैंतरा कितना कमाल दिखा पाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।